हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अरुणेश कुमार ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए पुरुषोत्तम राम का सीधा सीधा हम अनुवाद समझते हैं। कक्षा 9 के विद्यार्थियों, ये आपकी जो अनिवार्य संस्कृत किताब के अंत में दी हुई है, वहां आप देखिए तीसरा चैप्टर है। इससे पहले अगर आपने प्रथम वो भी पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए एक एक मीनिंग का अर्थ समझिएगा और साथ में पेंसिल लेकर के अपनी पुस्तक में नोट करते जाइएगा। मैं एक एक मीनिंग तोड़ तोड़ के बताऊंगा, बिल्कुल बेहतर अर्थ बताऊंगा, आपके दिमाग में बिल्कुल अंदर जाएगा। पुरुषोत्तम मतलब होता है पुरुषों में उत्तम, अर्थात राम। आगे देखिए, अब पहला श्लोक क्या कहता है। पहला श्लोक कहता है कि इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो दुतिमान धृतिमान वशी। अब देखिए, इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु नामक वंश में प्रभव माने उत्पन्न। इक्ष्वाकु अलग है, वंश अलग है, प्रभव अलग है। तो इक्ष्वाकु वंश प्रभव, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न रामः, रामः मतलब राम का नाम, जनैः माने लोगों के द्वारा, जनैः मीन्स क्या होता है, लोगों के द्वारा, श्रुतः माने सुना गया। एक बार फिर से देखिए, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम का नाम लोगों द्वारा सुना गया, लोगों द्वारा राम का नाम सुने हुए। अब इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न नियतात्मा, आत्मा को वश में रखने वाले, मन को वश में रखने वाले, नियतात्मा मीन्स आत्मा और मन को वश में रखने वाले। महावीर्यो, महावीर्यो का अर्थ होता है महाबलशाली। दुतिमान, दुतिमान का अर्थ होता है कांतिमान यानी चमक वाले। धृतिमान का अर्थ होता है धैर्यवान यानी कि धैर्यशाली। वशी का मतलब होता है जितेंद्रिय, अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम का नाम लोगों द्वारा सुना गया, और नियतात्मा जो कि एक आत्मा को वश में करने वाले हैं, महावीर हैं, महाबलशाली हैं, कांति वाले हैं, धैर्य वाले हैं, और जितेंद्रिय हैं यानी इंद्रियों को वश में करने वाले हैं। आगे देखिए, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमत श्रीमान शत्रु निवर्हणः, और विपुलांशो महाबाहो कम्बुग्रीवो महाहनु। बुद्धिमान है जो कि क्या है, राम क्या है, बुद्धिमान है। नीतिमान, नीति वाले। वाग्मी, बोलने में चतुर। श्रीमान, श्रीमान मतलब, श्रीमान मतलब श्री यानी शोभा संपन्न। श्रीमान माने शोभा संपन्न यानी धन संपन्न। और शत्रु निवर्हणः, देखो इसमें तीन शब्द इसी में बने हुए हैं, मैं आपको बता देता हूं तोड़ तोड़ के ये तीनों। एक तो पहला शब्द है श्रीमान, ठीक है, श्रीमान अलग निकाल लिया, फिर शत्रु अलग निकाल लिया, फिर क्या है, निर्वण, निर्वहण, निवर्हण, ठीक है, निवर्हण। तो इसका मतलब है श्रीमान शोभा संपन्न, शत्रुओं को, शत्रुओं को नष्ट करने वाले, शत्रुओं को नष्ट करने वाले अर्थात शत्रुओं को समाप्त करने वाले। विपुलांशो, विपुल, अब इसमें देखिए दो अर्थ हैं, विपुल और साथ में अंशो। विपुल अंशो अर्थात अंश माने होता है कंधा, तो विपुलांशो अर्थात विशाल कंधों वाले। महाबाहु, महा माने विशाल और बाहु माने भुजाओं वाले, महान भुजाओं वाले, विशाल भुजाओं वाले। कम्बुग्रीवो, कम्बु का अर्थ होता है शंख, कम्बु का अर्थ क्या होता है, शंख। ग्रीवो का अर्थ होता है गर्दन, शंख जैसी गर्दन वाले, शंख के समान गर्दन वाले। और महाहनु, महा का मतलब होता है बड़ी, बड़ी, और हनु का मतलब होता है ठोड़ी, ठीक है, बड़ी ठोड़ी वाले यानी विशाल ठोड़ी वाले हैं। यानी राम कैसे हैं, राम बुद्धिमान हैं, नीतिमान हैं, वाग्मी बोलने में चतुर, वाग ठीक है, वाणी में स्पष्टता है, बोलने में चतुर हैं, श्रीमान शोभा संपन्न है, शत्रु निवारणा शत्रुओं का नाश करने वाले, विपुलांशो विशाल कंधों वाले, महाबाहु विशाल भुजाओं वाले, कम्बग्रीवो और शंख जैसी गर्दन वाले, महाहनु, महाहनु का मतलब होता है विशाल ठोड़ी वाले हैं। आगे तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है महोरस्को, महोरस्को, महोरस्को का मतलब होता है महान वक्ष स्थल वाले। अब इसका हम विच्छेद करेंगे, आप समझिएगा, महा धन उराहा उरस्को, ठीक है,
उरस्को। तो महाधन उरस्का का मतलब होता है महा माने विशाल, उरस्का माने उर माने हृदय, यानी विशाल वक्ष स्थल वाले। महो उरस्को, विशाल वक्ष स्थल वाले। महेशु आसो, महेशु, महेशु महाएशु ईश्वासो, महाईश्वासो मतलब महाईश्वासो मतलब महेश्वासा मतलब बड़े धनुष वाले, महेश्वासा मतलब बड़े धनुष वाले। गूढ़ जत्रु, गूढ़ जत्रु, गूढ़ जत्रु का अर्थ क्या होता है? गूढ़ माने रहस्यमयी, यानी कि गूढ़ जत्रु का मतलब होता है दबी दबी दबी, और जत्रु माने होता है हंसुली। हंसुली जानते हो ना, ये कंधे के पे हंसुली लगी होती है, हड्डी हड्डी, यानी जो ग्रीवा की, जो गर्दन की जो हड्डी होती है ना, गर्दन के आसपास दो हड्डियां सीने के ऊपर जो होती हैं, यानी गर्दन के बिल्कुल नीचे, ठीक है, इनको कहते हैं जत्रुह। जत्रुह मतलब होता है, जैसे मान लो ये आपकी गर्दन है, ये आपकी गर्दन, ये आपका सर है, ये आपका सर मान लो, तो यहाँ पे जो आपकी हड्डियां ये जो दो हैं, इनको कहते हैं जत्रु। तो वो कहते हैं महाजत्रु, है ना। उन्होंने क्या कहा, क्या कहा? गूढ़ जत्रु। तो गूढ़ जत्रु का मतलब होता है, गूढ़ जत्रु का मतलब होता है दबी, हंसुली वाले, हंसुली इनको बोलते हैं। अरिम दमह, अरिम माने शत्रुओं का, दमह माने दमन करने वाले, शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। महारस उर्स को, महा उर्स को, विशाल वक्ष स्थल वाले, महेश्वासो विशाल धनुष वाले, गूढ़ जत्रु और दबी हुई हंसुली वाले, अर्थात दबी ग्रीवास्थ्य वाले, ग्रीवास्थ्य वाले। अरिम दमह शत्रुओं का दमन करने वाले। आजानु बाहु, आजानु आ माने पर्यंत तक, जानु माने घुटनों, बाहु माने भुजाओं वाले, अर्थात घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले। सुशिराह, सुशिराह, सु माने सुंदर और शिराह माने सिर, सुंदर सिर वाले। सुललाटह, सुंदर ललाट वाले, ललाट माने होता मस्तक, सु माने सुंदर, तो सुंदर मस्तक वाले। सुविक्रमः, सुविक्रमः महापराक्रमी है, सुविक्रमः मतलब महापराक्रमी है। एक बार फिर से समझिए, विशाल वक्ष स्थल वाले, महेश्वासो विशाल धनुष वाले, गूढ़ जत्रु और दबी ग्रीवास्थ्य वाले, अरिम दमः और शत्रुओं का दमन करने वाले, आजानुबाहो घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, सुशिराह सुंदर सिर वाले, सुललाटाह सुंदर मस्तिष्क वाले, मस्तक वाले, सुविक्रमः और महान पराक्रम वाले हैं। कौन? राम। चौथा देखिए, तमः सम विभक्तांग स्निग्ध वर्णः प्रतापवान पीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवांशु शुभ लक्षणः। समः सम विभक्तः, समः सम विभक्तांग, समः माने समान रूप से, सम विभक्तांग, समः माने समान और सम विभक्तांग माने समान रूप से बटे हुए अंगों वाले, समान रूप से विभक्त अंगों वाले, अर्थात सुडौल अंगों वाले। ठीक है, सम माने समान, विभक्त माने बटे हुए, अंगा माने अंग वाले। तो समान रूप से विभक्त अंग वाले, स्निग्ध वर्णा, स्निग्ध वर्णा माने सुंदर वर्ण वाले, स्निग्ध माने होता है सुंदर या चिकना, तो स्निग्ध वर्ण सुंदर वर्ण वाले, वर्ण माने कलर यानी रंग। प्रतापवान प्रतापी, प्रतापवान मतलब प्रतापी। पीन वक्षाह पुष्ट वक्ष स्थल वाले, वक्ष स्थल मतलब हृदय स्थल को कहते हैं, तो पीन माने मोटा, मोटा होता, ठीक है, पीन माने मोटा स्थूल, तो पीन वक्षाह मोटे वक्ष स्थल वाले। विशाल आक्षो, विशाल अक्षो माने आंखें और विशाल माने विशाल, यानी विशाल नेत्रों वाले। लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवान मतलब लक्ष्मीवान यानी शोभा संपन्न, शक्तिशाली, संपत्तिशाली और शुभ लक्षण। इसमें देखिए विच्छेद इसका करेंगे, लक्ष्मीवान और फिर शुभ, फिर लक्षण, तो लक्ष्मीवान और शुभ लक्षण, इसका हम संधि कर लेते हैं ना, इसलिए ये शा का छा बन जाता है छत्व संधि से। ठीक है, तो लक्ष्मीवान शुभ लक्षण, लक्ष्मीवान लक्ष्मी वाले जानते हो, लक्ष्मीवान यानी शोभा संपन्न और शुभ लक्षण, शुभ लक्षणों वाले हैं। कौन? श्री राम। एक बार फिर से देखिए, समः सम विभक्तांग, समः समान रूप से समान विभक्त अंगों वाले, सुडौल शरीर वाले, स्निग्ध वर्णाः सुंदर वर्ण वाले, प्रतापवान प्रतापी, पीन वक्षाः मोटे वक्ष स्थल वाले, विशालाक्षु विशाल नेत्रों वाले, लक्ष्मीवान शुभ लक्षणों से युक्त और शुभ लक्षण शुभ लक्षण वाले। लक्ष्मीवान माने शोभा संपन्न। आगे देखिए, पांचवा कहता धर्मज्ञः, धर्म को जानने वाले, धर्मज्ञ मतलब धर्म को जानने वाले, धर्म के ज्ञाता, ज्ञा माने जानने वाला, धर्म माने धर्म, तो धर्म के ज्ञाता। सत्यसंधः च, सत्यसंधः च
सत्यसंधा मतलब सत्य प्रतिज्ञा वाले। क्या है? सत्य प्रतिज्ञा वाले। ठीक है। प्रजा नाम च हिते रतः, और प्रजा के हित में लगे रहने वाले। ठीक है। प्रजा नाम च माने होता है और प्रजा के, प्रजा नाम माने प्रजा के, हिते माने हित में, रतः माने लीन, रतः माने लगने वाले। तो धर्म के ज्ञाता, सत्य के प्रतिज्ञा वाले, सत्य प्रतिज्ञ, और प्रजा के हित में लगने वाले यशस्वी। यशस्वी मतलब, यशस्वी माने यशवान, यश वाले, कीर्ति वाले, ज्ञान संपन्न और ज्ञान से संपन्न यानी ज्ञानी। शुचि, शुचि ही, वश्यः, शुचि ही, शुचि ही और वश्यः, दो इसमें दो शब्द हैं, शुचि ही और वश्यः। तो अगर हम ऐसे निकालेंगे शुचि ही और अलग निकालेंगे वश्यः, तो ये जो विसर्ग है ना, तो इसका रा बन जाता है। शुचि ही वश्यः, तो शुचि ही माने होता है पवित्र, और वश्यः माने होता है इंद्रियों को वश में करने वाले। वशी मतलब जो वशी बोलते हैं, तो इंद्रियों को वश में करने वाले। समाधिमान, समाधिमान माने एकाग्र चित्त, समाधिमान माने समाधि में लीन रहने वाले, एकाग्र चित्त रहने वाले। धर्मज्ञ, एक बार फिर से देखिए, धर्मज्ञ वे राम, धर्म के ज्ञाता, सत्य संधत, सत्य की प्रतिज्ञा वाले, प्रजा नाम चाहिते रतः, और प्रजा के हित में लगने वाले, यशस्वी, यश वाले, ज्ञान संपन्न, ज्ञानी, शुचि ही पवित्र, वश्यः इंद्रियों को वश में करने वाले, और समाधिमान माने एकाग्रचित रहने वाले राम हैं। आगे देखिए, प्रजा प्रजापति समः, प्रजापति समः अर्थात श्री राम प्रजापति के समान। समः माने होता समान, तो प्रजापति समान, प्रजापति के समान यानी राजा के समान। श्रीमान, श्रीमान। धाता, धाता माने होता पालन करता। रिपुष निषूदनः, रिप माने शत्रुओं को, माने विनाश करने वाले, शत्रुओं का विनाश करने वाले। रक्षिताः, रक्षितः जीवलोकस्य, जीवलोक के रक्षक। धर्मस्य परिरक्षिताः, और धर्म की परिरक्षा करने वाले हैं। वह राम प्रजापति समः, राजा के समान यानी प्रजापति के समान। श्रीमान, जो राम है श्रीमान, शोभा संपन्न। श्रीमान माने मैंने क्या बताया, शोभा संपन्न श्री राम। श्रीमान प्रजापति समः, प्रजापति के समान है। धाता पालनहार हैं, धाता माने पालन करने वाले। रिपु निषूदना, रिपु माने शत्रु, निषूदना माने नष्ट करने वाले, शत्रुओं का संहार करने वाले हैं। रक्षिता जीवलोकस्य, और जीव लोक की रक्षा करने वाले हैं। धर्मस्य परिरक्षिता, और धर्म की परिरक्षा करने वाले हैं। सातवां देखिए, रक्षिता। अच्छा बच्चों, एक बार शेयर कर देना, जब आप अपने क्लास के बच्चों को शेयर करेंगे ना, तभी सभी लोग देखेंगे और सभी ज्ञानवान बनेंगे, तो आप भी ज्ञानवान बनेंगे। आपको बिल्कुल करना है ये बात, शेयर करेंगे, वादा कीजिए। चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैंने शेयर किया। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, रक्षिता धर्म के रक्षक, स्वस्य धर्मस्य, स्वस्य धर्म से अपने धर्म के रक्षक, वो रक्षिता है, रक्षा करने वाले हैं। स्वस्य धर्मस्य अपने धर्म की, स्वजनस्य चा और अपने जन की, स्वजनस्य माने अपने परिजनों की, रक्षिता माने रक्षा करने वाले हैं। रक्षिता माने रक्षा करने, और रक्षिता स्वस्य धर्मस्य और स्वजनस्य च रक्षिता। स्वस्य जनस मतलब अपने धर्म की और अपने लोगों की रक्षा करने वाले हैं, अपने धर्म की और अपने लोगों की रक्षा करने वाले हैं। वेद वेदांग तत्वज्ञो, वेद और वेदांग के तत्व के ज्ञ माने ज्ञाता हैं। धनुर्वेदे चा, और धनुर्वेद के ज्ञाता हैं। निष्ठितः, निष्ठिता मतलब होता है निपुण, और धनुर्विद्या में निपुण तथा ज्ञाता हैं। अब आप फिर से समझ लीजिए, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, स्वस्य माने अपने, धर्मस्य माने धर्म के, तो अपने धर्म के रक्षा करने वाले। स्वजनस्य च रक्षित वाले। वेद और वेदांग तत्वज्ञो, वेद और वेदांग के तत्वों को जानने वाले। धनुर्वेदे च निष्ठ, धनुर्विद्या को, धनुर्विद्या में निष्ठिता माने निपुण हैं, और वे धनुर्विद्या में निपुण हैं। चलिए आगे देखिए, समझ में आ, क्योंकि यहाँ रोज लाइव क्लासेस इसी टाइम चलती हैं। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः, सर्वार्थ तत्वज्ञः,
सर्वशास्त्रार्थ अर्थात संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले हैं। संपूर्ण शास्त्र के अर्थ के तत्व को जानने वाले, ज्ञः माने जानने वाले, सर्वशास्त्रा मतलब सभी शास्त्रों के अर्थ, अर्थ अर्थ अर्थात अर्थ और तत्वज्ञः तत्व को, ज्ञः माने जानने वाले हैं। स्मृतिमान, स्मृतिमान का अर्थ होता है इस बुद्धिमान, यानी स्मृति माने क्या होता है, यादगार, स्मरण, स्मरण वाले, अर्थात वो तत्व को जानने वाले, अच्छी स्मरण शक्ति वाले, प्रतिभावान और प्रतिभाशाली, प्रतिभा संपन्न, सर्वलोकप्रिय, संपूर्ण संसार के, सर्व माने संपूर्ण, लोकप्रिय माने संपूर्ण संसार के लोकप्रिय, साधु दीनात्मा, साधु, साधु माने सज्जन, दीन आत्मा और दीन आत्मा वाले हैं। विचक्षण माने स्वतंत्र विचारों वाले हैं, विचार वाले और चतुर हैं। ठीक है, विचक्षणा माने चतुर और विचार वाले हैं, स्वतंत्र विचारों वाले, विचक्षणा माने होता है चतुर। ठीक है, विचक्षणा माने चतुर। तो फिर से देखिए, सर्वशास्त्र अर्थ तत्वज्ञः, सभी शास्त्रों के अर्थ के, सभी शास्त्रों के अर्थ तत्व को जानने वाले, स्मृतिमान स्मरण शक्ति रखने वाले, प्रतिभावान प्रतिभाशाली, सर्वलोकप्रिय संपूर्ण लोक में प्रिय, साधु साधु, दीनात्मा दीनात्मा वाले, विचक्षणा माने विद्वान और चतुर हैं। 9 देखिए, स च नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं च भाषते, उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते। अब देखिएगा, स च और वह, सा माने वह, चा माने और वह राम, नित्यम नित्य, प्रशांतात्मा, प्रशांत माने शांत, आत्मा माने मन वाले, प्रशांत आत्मा शांत मन वाले हैं। मृदुपूर्वम मृदुभाषी, मृदुपूर्वम मतलब मृदुलता पूर्वक, मीठापन मतलब मृदुलता पूर्वक, कोमलता पूर्वक, च भाषते माने बोलने वाले हैं। ठीक है, मृदुभाषी हैं। मृदुपूर्वम च भाषते मतलब मृदुभाषी हैं, मृदुपूर्वम च भाषते, भाषते माने बोलने वाले हैं, मृदुपूर्व मतलब मृदुपूर्वक, मृदुपूर्वक यानी मृदुभाषी हैं। उच्च मानो अपि, स्वाभिमानी होने पर भी, परुषम कठोर, परुषम माने कठोर, न उत्तरम प्रतिपद्यते, उत्तरम माने उत्तर नहीं देते हैं, प्रतिपद्यते माने प्रतिपादित करते हैं, यानी उत्तर प्रतिपादित, ना माने नहीं, नोत्तरम लिखा ना, ना उत्तरम, उत्तर प्रतिपादित, प्रतिपद्यते माने प्रतिपादित नहीं करते हैं या कहते नहीं हैं। मतलब उच्च मानो, उच्च सम्मानीय होने पर भी कठोर उत्तर, कठोर वचन कहने वाले वे नहीं हैं। फिर से समझिए, सचा नित्यम प्रशांत आत्मा, और वे नित्य प्रति, राम नित्य शांत मन वाले, प्रशांत आत्मा प्रशांत शांत आत्मा वाले, मृदुपूर्वम च भाषते और मृदुभाषी हैं। उच्चमानो अपि, उच्चमान होने पर भी, स्वाभिमान होने पर भी, परुषम न उत्तरम प्रतिपद्यते, परुष वचन कठोर वचन नहीं बोलते हैं। आगे देखिए 10वां, कदाचित उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति, कदाचित उपकारेण, कदाचित उपकार मतलब कभी उपकार के द्वारा, कदाचित माने कभी, उपकारेण माने उपकार के द्वारा, कृतेन एकेन, कृतेन माने एक, कृतेन माने किए जाने पर, एकेन माने एक, एक के किए जाने पर, मतलब कृतेन एकेन माने एक के किए जाने पर, कृतेन एकेन माने एक के किए जाने पर, तुष्यति माने संतुष्ट हो जाते हैं। अर्थात यदि कभी कोई एक ही उपकार कर देता है तो उसी से संतुष्ट हो जाते हैं, है ना। कदाचित माने कभी, उपकारेण उपकार के द्वारा, कृतेन एकेन एक के ही उपकार किए जाने पर, तुष्यति माने तो संतुष्ट हो जाते हैं। मतलब कभी कोई एक ही अगर उपकार करे, ज्यादा उपकार ना करे, मतलब दिन भर में एक ही उपकार कर दे तो उससे भी संतुष्ट हो जाते हैं। ना स्मरति अपकाराणाम, ना माने नहीं, स्मृति माने याद रखते हैं, अपकार माना अपकारों को, अपकारों को भी याद नहीं करते हैं, वे अपकारों को भी याद नहीं करते हैं। अपकार मतलब उपकार ना करना ही अपकार, उपकार का विलोम होता अपकार। तो स्मरति, न स्मरति, न स्मरति नहीं याद रखते, न स्मरति नहीं याद रखते हैं, अपकाराणाम को। शतमपि आत्मशक्तया, शतमपि आत्मशक्तया, शतम अपि आत्मशक्तया, देखो इसमें 3 अर्थ, शतम अपि आत्मशक्तया, शतम अपि आत्मशक्तया, अर्थात अपनी आत्मशक्ति से 100 को भी, अपनी आत्मशक्ति के कारण 100 को भी
100 को भी, किए गए 100 अपकारों को भी नहीं याद करते। ठीक है, वो क्या है, न स्मरति, पूरे कार देखिएगा, पूरे कार समझिए तभी समझ में आएगा कि न स्मरति अपकाराणाम शतमपि आत्मशक्तिया। आत्मशक्तिया मतलब आत्मशक्ति से 100, शतम माने 100, अपि माने भी, आत्मशक्तिया माने आत्मशक्ति से, स्मृत माने याद करते हैं, अपकारणा माने अपकारों को, ना माने नहीं, और आत्मशक्ति से सैकड़ों अपकारों को भी याद नहीं करते हैं। फिर से समझिएगा, कदाचित उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति। कभी, कदाचित माने कभी, उपकार के द्वारा, कृतेन माने किए जाने पर, एकेन माने एक ही, तुष्यति माने संतुष्ट हो जाते हैं। कभी एक ही उपकार किए जाने पर संतुष्ट हो जाते हैं। और न स्मरति अपकाराणाम शतम, और सैकड़ों अपकारों को भी आत्मशक्त्या, आत्मशक्ति से, अपनी आत्मशक्ति से सैकड़ों अपकारों को भी नहीं याद करते हैं। अंतिम श्लोक देखिए, सर्व विद्या व्रत स्नातो, सर्व विद्या व्रत स्नातो, सभी विद्याओं में पारंगत। सर्व विद्या व्रत स्नातो माने, स्नात माने नहाया हुआ, सभी विद्याओं के व्रत में, स्नात माने नहाया हुआ यानी पारंगत, सभी विद्याओं के व्रत में पारंगत, यथावत सांग वेदवित, यथावत माने भली प्रकार से, सांग वेदवित, वेदों के, सांग माने सभी अंगों को, छहों अंगों को जानकार, सांग वेदवित, सांग वेदवित माने होता है वेदों के छहों अंगों के जानकार। अमोघ क्रोध हर्षश्च, अमोघ माने अत्यधिक, कभी विफल ना होने वाला, कभी विफल ना होने वाला, क्रोध और हर्ष, त्याग संयम कालवित, त्याग और संयम के समय के, का त्याग संयम कालवित, त्याग संयम काल माने समय के, वित्त माने जानकार हैं। यानी श्री राम सभी विद्याओं में पारंगत हैं। सर्व विद्या व्रत स्नातो, सभी विद्याओं में पारंगत हैं। यथावत भली भांति सांग वेदवित, वेदों के छहों अंगों के जानकार हैं। अमोघ क्रोध हर्ष हर्ष चा, उनका क्रोध और हर्ष निष्फल होने वाला नहीं है। अमोघ क्रोध सहर्ष चा, उनका क्रोध निष्फल होने वाला नहीं है। त्याग संयम कालवित, फिर वे त्याग और संयम के समय को जानने वाले हैं, त्याग और संयम के समय को जानने वाले हैं। तो बच्चों कैसा लगा बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। और रोज़ यहाँ लाइव क्लासेस इसी समय चलती हैं, आप इसी समय रोज़ तैयार हो जाया कीजिए और रोज़ पढ़ा कीजिए।